जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि अनुवर्त संशक्ति और पूज्य संशक्ति जो है उनके दोनों के बीच में भेद समझाया कुछ शब्दों में। आज देखते हैं आज क्या होता है। आज है 19 जुलाई और आज के लिए सभी का स्वागत है। आज का श्लोक है अंतः संसंगमंगानाम अंगारम विद्धि राघव अनंतः संगमंगानाम विद्धि राम रसायनम। अर्थ है, हे राम, संशक्ति अर्थात सीमित और नश्वर के प्रति आसक्ति अंगों उपांगों के लिए तप्त दुखों के समान है, परंतु असीम विस्तार अर्थात असीम के प्रति अनुराग तप्त दुखों के लिए चमत्कारी उपचार होता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, अपने हाथों में शंख चक्र आदि धारण करने वाले विष्णु तीनों लोकों की रक्षा पूज्य संशक्ति के कारण ही करते हैं। पूज्य संशक्ति ही जिसके कारण सूर्य तीनों लोकों में प्रकाश करता है और ब्रह्मा इस सृष्टि का संचालन करता है। इसी संशक्ति के कारण ही शिव का देवत्व चमक रहा है और जो देवता इस संसार को धारण करते हैं और तरह तरह के कार्य करते हैं, वे भी इस संशक्ति से परिचालित होते हैं। इसके विपरीत अनुवर्त संशक्ति के फलस्वरूप मन सुखों की इच्छा का शिकार हो जाता है और ब्रह्मवश उसी में सुखों का अनुभव करने लगता है। ब्रह्मांडीय तत्व भी संशक्ति के क्रियाशील रहते हैं। इन्हीं के कारण स्वर्ग में देवता, धरती पर मनुष्य और पाताल में दानव समुद्र की लहरों की भांति उठते गिरते हैं। जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार ये अगणित जीव भी एक दूसरे का भक्षण करके पनपते हैं और संशक्ति के कारण असहाय होकर आकाश में उड़ते फिरते हैं। तारे भी संशक्ति के कारण ही अपनी कक्षा में घूमते हैं। कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी चमकते हैं तो कभी बुझते हैं। चंद्रमा भी इसी संशक्ति के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाए चला जा रहा है। हे राम, इस रहस्यमय सृष्टि को देखो, जिसे उत्पन्न करने वाला प्राणियों की मानसिक धारणाओं को समझता है और उनके अनुरूप कार्य करता है। यह ब्रह्मांड शून्य आकाश में केवल संशक्ति के कारण निर्मित किया गया है। यह वास्तविकता नहीं। और इस ब्रह्मांड में सुख की लालसा उन सभी प्राणियों की मर्मांगों को क्रूतरे चल रही है, जो इस संसार, इस शरीर आदि पर आसक्त है। ऐसे लोग की संख्या समुद्र तट पर फैले बालू के कणों की तरह असंख्य है। कर्ता अर्थात ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वह भी इन असंख्य प्राणियों की संशक्ति के अनुक्रिया स्वरूप ही। हे प्राणी, निश्चय ही नरक की लपटों भरी अग्नि के लिए उत्तम सूखे ईंधन के समान है। इस संसार में जो भी दुख कष्ट है, वे ऐसे ही लोगों के लिए रक्षित है। जिस प्रकार नदियां तेजी से समुद्र की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार दुख उन लोगों की ओर दौड़ते हैं जो मनसा संशक्त होते हैं। इस प्रकार वह पूरी सृष्टि अज्ञान से आच्छादित है, तो भी यदि कोई सुख की अपनी लालसा को ताड़ ताड़ कर देता है, तो संशक्ति की परिमिति नए विस्तार को जन्म देती है। हे राम, संशक्ति अर्थात सीमित और नश्वर के प्रति आसक्ति वो अंगों उपांगों के लिए तप्त दुखों के समान है, और असीम विस्तार अर्थात असीम के प्रति अनुराग जो है वो तप्त दुखों के लिए चमत्कारी उपचार होता है। जो मन किसी चीज पर आसक्त नहीं होता और असीम विस्तार की शांति में स्थित होता है, वह आनंदित रहता है। जो आत्मज्ञान में अपनी जड़ें जमाता है, वह अभी और यही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुंदर बात के साथ आज यहां पर विराम करते हैं। कल देखते क्या होता है। जय श्री राम।
इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।